दिन की, जिसको सुनते ही हर व्यक्ति, हर भारतवासी गर्व और रोमांच से भर जाता है। हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध और कारगिल विजय दिवस की। आज हमारे साथ कारगिल युद्ध और कारगिल विजय दिवस की आप बीती सुनाने के लिए खुद परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उस समय की क्या परिस्थितियां थी। सर, पहले तो लखनऊ और भूमि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि राम की धरती, कृष्ण की धरती, इस उत्तर प्रदेश की धरती से मुझे भारत माँ ने पैदा किया और इस भारत माँ की सेवा करने का मुझे सौभाग्य दिया। सर, अगर कारगिल कारगिल युद्ध की बात करें तो भारत के ऊपर थोपा गया युद्ध, मैं मानता हूं उसको, और हमें विपरीत परिस्थितियों में उस युद्ध का लड़ना पड़ा। क्या परिस्थितियां थी? आप तो वहां स्वयं उपस्थित थे। बिल्कुल, ये एक थोपा गया और ये कहूँ कि एक धोखा जो होता है ना, पीठ में छुरा घोंकना, ये उस तरह की परिस्थिति जनरल परवेज मुशर्रफ, जो उस टाइम पे पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसने एक किया। ऐसे दुर्गम पहाड़ियाँ जहाँ पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, सेकंड ग्लेशियर बोलते हैं दराज सेक्टर को, जिसमें ये लहू नहीं हड्डियाँ भी जम जाती हैं। ऐसी परिस्थिति, दुश्मन ऊपर बैठा है, हम नीचे हैं, उसके पास एडवांटेज है, ऊपर से पत्थर भी मारता है तो गोली से ज़्यादा प्रभावी होता है। ऐसी परिस्थितियों में हिंदुस्तान की फौज ने, उस समय रात का टेम्परेचर -20 था, चेहरे से कि खून टपकने लगता था, होठों से खून टपकने लगता था, लेकिन जोश, जुनून और जज्बा जो इस मिट्टी से मिला है, जो इस देश से मिला है, उन नौजवानों ने, उस हिंदुस्तान के सैनिकों ने उसी जज्बे से कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाया और उन पहाड़ियों के शिखरों पर अपने लहू की बौछारों से हिंदुस्तान की जीत का स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। और ऐसा अध्याय लिख दिया जो आज तक किसी भी विश्व का कोई भी देश, कोई भी सेना इतनी हाइट पर चढ़ करके युद्ध नहीं जीत पाई है। तो ये हमारे देश के सेना पर भी हमें गर्व है और इस मिट्टी पर भी। सर, आपको भी उस युद्ध के दौरान कई गोलियां लगी थी, काफी दिनों तक आप अस्पताल में भर्ती थे। क्या परिस्थितियां थी और किस तरह से आपने एक महत्वपूर्ण सूचना नीचे तक पहुंचाई थी, उस किस्से को हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमें सबसे पहले द्रास सेक्टर में तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ने का मौका मिला, उसको फतेह करने का टास्क हमें दिया। 22 दिन उस पर युद्ध लड़ा, जिस 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तो भारत को पहली जीत हमारे यूनिट 18 ग्रेनेडियर ने तोलोलिंग टॉप को जीत करके जो है दर्ज कराई। उसके बाद फिर जीत का मोमेंटम बना, फिर टाइगर हिल को जीतने के लिए नई रणनीतियां बनी, फिर हमारी यूनिट को चुना गया और 21 जवानों की टीम थी हमारी, जिसको घातक प्लेटून कमांडो टीम कहते हैं। 21 में से हम 7 चढ़ पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। और वो पल जब आज भी मैं बात करता हूँ तो वो चेहरे याद आते हैं कि 7 में से एक एक साथी ने अपने लहू की एक एक बूंद को, एक एक सांस को इस राष्ट्र के लिए, हमारे लिए कुर्बान किया। मुझे वो पल याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था। मेरे साथी को यहाँ पे गोली लगती है, जब फर्स्ट एड कर रहा होता है, इधर से पूरा सर निकल जाता है। एक मेरी बगल में ट्रेनिंग का साथी था, उसको सीने में गोलियां लगती, पूरे फेफड़ों से खून की फुहारें छोड़ जाती। एक साथी आगे बढ़ता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट जाती है, चारों तरफ से खून की बौछारें ही बौछारें। एक और साथी आगे बढ़ा, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। एक एक करके मैंने अपने साथियों को शहीद होते हुए देखा था। मृतक के समान मैं भी था, लेकिन सांसें चल रही थी, हिम्मत को बांधे रखा था, साहस को टूटने नहीं दिया, लड़ता भी रहा। फिर जब बेहोशी छाने लगी तो उनको लगा कि अब सब मर गए हैं। फिर उन्होंने गोलियां मारने लगे तो बाजू में, पैर में गोली मार रहे, मैं देख भी रहा हूँ, धुआं निकल रहा है। लेकिन ईश्वर ने उस समय इस दर्द को सहने की क्षमता दी कि मैं उस दर्द को सह पाया। उनको एहसास हो गया कि ये सब मर गए हैं। फिर उन्होंने हमारे हथियार उठाने की चेष्टा करी, नीचे हमारे पोस्ट पर हमला करने का जो है एक प्लान किया। नीचे अपने साथियों को, टाइगर हिल के बगल में मस्को वैली है, उनको इन्फॉर्म किया। जब ये सारी चीज़ें मैं सुन रहा था तब मुझे लगा था आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाए।
तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दूं। तो फिर वो दोबारा से गोली मारते हुए आए, फिर उसने लास्ट बुलेट यहाँ पर भी चलाया, लेकिन यहाँ पर्स था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे, पूरी पैंट फट गई थी पीछे से चलते चलते। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा, जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और डिपॉजिट हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे भी लगा मैं मर गया हूँ। पाकिस्तान का जवान जब हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, एकदम से चेतना है, तब लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज़ है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा नहीं। ग्रेनेड से हमला किया, हाथ की हड्डी निकल के बाहर थी, पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल उठाया, राइफल से फायर किया, 4-5 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा और उनको वहाँ से उल्टे पैर खदेड़ने में मैं सफल हो पाया और भगा पाया उनको। फिर 500 मीटर नीचे लुढ़क करके भी आया। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, और वो इस हिम्मत से लड़ा और नीचे आकर अपने साथियों को बताया। फिर साथियों ने उसी इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर दोबारा से हमला किया और उस पहाड़ी पर बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल कारगिल युद्ध का यू टर्न था। सीजफायर हुआ और आज हम 26 जुलाई कारगिल की विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 2024 उन कारगिल के शहीदों की जीत का स्वर्णिम और रजत जयंती। पूरे देश को उन परिवारों से मिलना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। और हम एलन के माध्यम से यही हम कर पा रहे हैं। सर, कारगिल युद्ध की बात करें तो पाकिस्तान की सेना ऊपर थी, बड़ा एडवांटेज उनके पास था, और उसके बाद एक गिरफ्तार पाकिस्तानी सैनिक ने तो यहाँ तक कहा था कि हम निशाना लगा लगा के हेडशॉट मारते थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ऊपर चढ़ना नहीं छोड़ा। इसको कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल, ये हमारे घरों से और इस मिट्टी से वो संस्कार हैं। फौज की जो ट्रेनिंग है उससे एक संस्कार है, फौज की जो लीडरशिप है उसका एक संस्कार है। फौज में एडवांस होता है, विड्रॉल नहीं होता है। और हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा वीर बने, कायर नहीं। तो अपने माओं का सर कैसे झुकने देंगे बेटे? एक बेटा शहीद होता है तो दूसरा 2 कदम आगे बढ़ जाता है। उसने सच कहा होगा कि वो गोलियां चलाते रहे, उनकी गोलियां बंद हो गई, लेकिन हिंदुस्तान के गोली खाने वाले सीने कम नहीं हुए, बल्कि दुगने वेग से और दुगने होते चले गए। यही तो इस राष्ट्र की ताकत है, यही तो ताकत है। सर, जब कारगिल युद्ध हमने जीत लिया उसके बाद विदेशी सेनाओं ने भारतीय सेना की काफ़ी तारीफ करी। सबसे पहली बात तो वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र था। उसके बाद अमेरिका सेना, रशियन सेना, सभी ने तारीफ करी कि भारतीय सेना जैसा कौशल किसी के पास नहीं। और सर, उसमें एक और चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे कि एयरफोर्स ने जो मदद करी उस जगह पे, उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, आर्मी की जब बात करते हैं तो आर्मी एक थल सेना नहीं है, उसमें वायु सेना भी है, जल सेना भी है और नभ सेना भी है। ठीक है, वायु, जल, थल, और ये 3 एक शिव का त्रिशूल है। 28 मई के बाद ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। ऑपरेशन विजय थल सेना ने किया, वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद पत्थर, और जल सेना ने ऑपरेशन तलवार। तो जो हमारी नेवी है उसने पूरा कराची बंदरगाह को घेर लिया। और आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, देश को भी, कि नेवी ने पाकिस्तान के जो कराची बंदरगाह पर जो फ्यूल डैम था उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके पास 7 दिन का फ्यूल बचा था पूरे। और वायु सेना ने इतने गोले ऊपर से बरसाए कि वो सर नहीं उठा पाए। तो ये एक हमारा जो लड़ाई का जो वो है ना, तो इसमें तीनों सेनाएं एक साथ जुट करके, एक साथ इकट्ठी होकर के एक साथ प्रहार करती हैं, क्योंकि ये शिव का त्रिशूल है। सर, एक बात आखिरी पूछना चाहूँगा। 26 जुलाई 1999, आप तो शायद हॉस्पिटल में रहे होंगे या होश में नहीं रहे होंगे, जब भी आपको पता चला कि हमने कारगिल युद्ध पूरी वीरता के साथ जीता, तो कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि जिन साथियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, आज उन बलिदानों की बदौलत ये देश का जो सर है, ये मस्तक है, गर्व से ऊंचा उठा है और उनका बेकार नहीं गया बलिदान।
तो ये हमारे लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत एक खुशी का पल था। शायद मैं बेहोश था तब तक, तो मैं ये चीज़ें नहीं देख पाया, और लेकिन बाद में लोगों ने बताया तो ये एहसास मुझे हुआ। सर, एक आखिरी चीज़ हम आपसे चाहेंगे कि भारत के युवा हताशा में कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर के और प्रोफेशनल चीज़ों को लेकर के हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? उनके लिए ही काम कर रहा हूँ मैं, उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ कि उनके अंदर सकारात्मकता रहे, और उनको ये एलन के माध्यम से उन्हीं के बीच में उन परिवारों को लेके आ रहा हूँ। हमारे राष्ट्र के ये सबसे बहुमूल्य परिवार हैं, ये साहस की, आस की प्रतिमूर्तियां हैं। किसी के, आपने सुना होगा, इनको देखा होगा, इनकी स्टोरी सुनी होगी, किसी के गर्भ में बच्चा था, किसी के 1 साल का बच्चा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 25 साल उसने अपने जीवन का युद्ध लड़ा, और आज भी एक साहस की प्रतिमूर्ति के रूप में देश और इन युवाओं के सामने खड़ा है। यार, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, और ये छोटी सी समस्या, अब मेरे से आज ये नहीं हुआ, पिता ने थप्पड़ मार दिया, तो आपको गिलानी होने लगती है कि फांसी का फंदा लगाने लगते हो, ये जीवन को तुच्छ समझते हो। ये जीवन तुम्हारा नहीं है, ये राष्ट्र का है। अरे माँ बाप आपके जो भगवान है, उनका दिया हुआ है भाई, तो इनसे बड़ी समस्या तो नहीं हो सकती ना। तो यही चीजें इनको बताने के लिए पूरे राष्ट्र में हम ये मिशन लेके चले, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा यूथ के अंदर एक सकारात्मकता आए, उनके अंदर राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम आए, और वो इस राष्ट्र को समृद्ध और सशक्त बनाए। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमने बात करी परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। युद्ध भारत पर थोपा गया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों को भारतीय सेना ने किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने दिया। कई सैनिक हमारे शहीद हुए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध विजय करके ही बात मानी। और योगेंद्र यादव जी की खासियत आपको बताते हैं कि पूरी तरह घायल थे, इनके हाथ की हड्डी तक निकल चुकी थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, और इतना घायल होने के बावजूद कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुलाया, और नीचे उतरकर अपनी सूचना अपने कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचाई। महीनों तक ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन जब इनको पता चला कि भारत ने कारगिल युद्ध जीत लिया है, तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।